नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15 प्रायिकता। प्रायिकता मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावना। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछालने के प्रयोग में परिणामों की बारंबारता। हमने 9वीं में पढ़ा है कि एक सिक्के को यदि हमने 1000 बार उछाला, प्रयोग किया, वास्तविक प्रयोग किया, तो हमें चित 455 बार प्राप्त हुआ और पट 545 बार प्राप्त हुआ। तो एक चित की आनुभविक प्रायिकता, आनुभविक इसलिए बोला क्योंकि वास्तविक रूप में हमने 1000 बार सिक्के को उछाला है। इसलिए हम बोलेंगे कि चित की आनुभविक प्रायिकता यानी हमें चित प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए 455। कुल कितने में से? कुल 1000 में से। 1000 में से हमें 455 परिणाम प्राप्त हुए। इसी प्रकार एक पट की आनुभविक प्रायिकता, पट प्राप्त होने की संभावना कितनी है? पट हमें प्राप्त हुआ है 545 बार, इसलिए उसकी प्रायिकता होगी 545 बटे कुल परिणाम। कुल हमने 1000 बार हमने उछाला है सिक्के को, इसलिए 545 बटे 1000। ये प्रायिकताएं एक सिक्के को 1000 बार उछालने के वास्तविक परिणाम पर आधारित है। वास्तव में ये परिणाम कैसा है? वास्तविक है। सचमुच यह कार्य किया गया है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, इसलिए ये अनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकताएं कहलाती हैं। जो प्रायिकताएं वास्तव में हमने कर चुके, ऐसे कार्य को कर चुके और उसके बाद हम जब उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ऐसी प्रायिकताएं अनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकताएं कहलाती हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी घटना ई की, अब हम वास्तव में अनुभविक प्रायिकता तो हमने ज्ञात कर लिया, सैद्धांतिक प्रायिकता क्या है जानेंगे कि किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी हम कहते हैं या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, पीई निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जाती है। तो हमें इस सूत्र को याद रखना है कि प्रायिकता पीई बराबर, यानी घटना ई की प्रायिकता, पीई मतलब क्या होगा? घटना ई की प्रायिकता, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। यदि हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं और हम चित चाहते हैं, तो अनुकूल परिणाम क्या है? चित है। और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। किंतु इस सिक्के उछालने के प्रयोग में क्या क्या आ सकता है? चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, इसलिए प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 2 है। हेड आने के अनुकूल परिणाम 1 है, लेकिन कुल परिणामों की संख्या 2 है, इसलिए यहां पर आया प्रायिकता पी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इस तरह से हम प्रायिकता के सूत्र से प्रायिकता ज्ञात कर सकेंगे। यहां हम यह कल्पना करते हैं कि प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं। यदि प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं, यदि एक सी प्रायिकता है, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2, तो ऐसे परिणाम कहलाते हैं समप्रायिक। समप्रायिक। हम संक्षिप्त रूप में सैद्धांतिक प्रायिकता को केवल प्रायिकता ही कहेंगे। इसे हम प्रायिकता कह के ही पूरे अध्याय में हम अध्ययन करेंगे, केवल प्रायिकता के नाम पर। प्रायिकता की उपरोक्त परिभाषा 1795 में पियरे साइमन लॉपलास ने दी थी। यह परिभाषा पियरे साइमन लॉपलास ने दी थी। आगे हम एक उदाहरण लेते हैं प्रायिकता को समझने के लिए कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त प्राप्त करने की हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। हम एक सिक्के को केवल एक ही बार उछाल रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानेंगे कि सिक्के को एक बार उछालने में प्रयोग संभव परिणामों की संख्या। सबसे पहले हम ले लें तो हम ले सकते हैं कि कुल परिणाम। सबसे पहले हम लेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, तो सर्पिलाकार कोष्ठक में हम लिख देंगे एच और टी। इसके बाद हम यहां हम लेते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम को हम जनरली एस से व्यक्त करते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एस बराबर, कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? ये हो गया हेड एच और टेल टी, कुल परिणाम एच टी हो गया। तो कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस हम कितने ले लेंगे? 2। कुल परिणाम हो गया हेड और टेल, तो कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हमें लेना है
कि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, ये देखिए चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे। यदि हम इवेंट ले लेते हैं ई बराबर केवल चित्त, तो सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर हम केवल ले लेंगे एच, या अनुकूल परिणामों की संख्या, तो नंबर ऑफ ई कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ई एक ही है यहाँ पर कोष्टक के अंदर, तो नंबर ऑफ ई हो जाएगा एक। इस तरह से हम चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, प्रायिकता पी का सूत्र हमने लिख दिया, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई, एक, और सभी संभव परिणामों की संख्या हमें प्राप्त हुई दो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या एक और सभी परिणामों की संख्या दो, अतः हमें चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी प्राप्त हो गई, एक बटे दो। इस प्रकार कुल परिणाम तो हमारे दो थे, तो पट की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, एक बटे दो। इस तरह से हम चित्त आने की प्रायिकता हो चाहे पट आने की प्रायिकता हो, ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 2। क्या है उदाहरण नंबर 2, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। ताकि हम साइज से ना समझ पाए, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। तो हमारे पास 3 गेंद हैं, तो सबसे पहले तो हम कुल परिणाम S निकाल लेंगे। S कैसे निकलेगा, S सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर हम लिख देंगे पीली, लाल और नीली। ये हो गया हमारा कुल परिणाम। ये कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3। तो कुल परिणामों की संख्या देखिए, हम सबसे पहले ले लेंगे कि कृतिका थैले में से बिना झांके गेंद निकालती है, अतः उसके द्वारा कोई गेंद निकालना समप्रायिक है। कोई भी एक गेंद निकालेगी, प्रायिकता हमेशा तीनों की बराबर होगी। माना पीली गेंद निकालने की घटना y है, लाल गेंद निकालने की घटना r है, y फॉर येलो, r फॉर रेड, तथा नीली गेंद निकालना की घटना ब्लू है, b है। अब सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3, क्योंकि 3 गेंद है तो सभी संभव परिणाम कितने हो गए, 3। तो y के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम केवल सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर हम अनुकूल परिणाम वाला कॉलम यदि पहले लिखना है हमें, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, पीली गेंद निकालने के अनुकूल परिणाम E बराबर सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर हम लिख देंगे पीली, और उसकी संख्या कितनी है, एक ही है, तो ये हो गई इसकी संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 1/3। इसी प्रकार लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद के भी अनुकूल परिणाम क्या होंगे, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम को हम F से दर्शा देते हैं। चलिए, तो ये सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर हमें क्या लिखना होगा, लाल, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ F हो जाएगी 1। इसी प्रकार अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे नीली गेंद के लिए प्रायिकता। तो मान लो G ले लिया हमने, उसके अनुकूल इसकी घटना G बराबर, नीली गेंद है तो सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर क्या लिख देंगे, नीली, तो संख्या कितनी है इसकी, गेंद 1 है, तो नंबर ऑफ G कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ G, ये देखिए नंबर ऑफ G हो जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार हम प्रायिकता निकाल लेंगे PB बराबर 1/3। तो इस तरह से हम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या के आधार पर प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। केवल एक ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। उपरोक्त उदाहरणों में दोनों घटनाएं प्रारंभिक घटनाएं हैं। जैसे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। यदि सभी घटनाएं प्रारंभिक घटना है तो उनका योग कितना होगा, 1 होगा। जैसे चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता, क्योंकि 2 ही संभव परिणाम है, इसलिए चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता दोनों का योग हो जाएगा 1। इसी प्रकार पीली गेंद निकालने की प्रायिकता धन लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तीनों प्रायिकताओं का योग 1 होगा। हम चाहें तो सिद्ध करके भी देख सकते हैं कि 1/3 धन 1/3 धन 1/3 प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार 1/2 और 1/2 प्राप्त होगा 1। तो इस तरह की घटनाएं प्रारंभिक घटनाएं कहलाती हैं।
आगे हम लेते हैं, यदि हम एक घटना लें जिसमें एक सिक्के को उछालने पर चित और पट दोनों एक साथ आने की संभावना व्यक्त की जाए तो ऐसी घटना असंभव होती है। दोनों एक साथ कैसे आएंगे? या तो चित आएगा या पट आएगा। तो दोनों एक साथ आने की बात की जाए तो ऐसी घटना असंभव होती है। अतः असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। ऐसी घटना घटित होना संभव ही नहीं है। या एक पासे को उछालने पर 7 ऊपर आने की प्रायिकता भी असंभव प्रायिकता होगी, असंभव घटना होगी। पुनः हम एक ऐसी घटना लें जिसका घटित होना निश्चित है, जैसे किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट। सामने वाले ने बोल दिया, हमने पूछा क्या आएगा, तो सामने वाले ने बोला चित या पट आएगा। तो बिल्कुल सही है, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। ऊपर आने की घटना निश्चित घटना कहलाती है, जिसमें जितने कुल परिणाम है उतने सारे बोल दिए जाते हैं। तो ऐसे घटना के घटित होने की संभावना 100% होती है और उसकी प्रायिकता 1 होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 है। यानी पीई धन पीई नहीं को यदि हम जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यदि किसी घटना के चित आने की प्रायिकता 1/2 है तो चित ना आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2। और उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। किसी घटना के चित आने की प्रायिकता और चित ना आने की प्रायिकताओं का योग 1 होगा। वैसे ही पिछले उदाहरण में हमने किसी घटना के पीली गेंद आने की यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करना है तो पीली गेंद आने की प्रायिकता धन पीली गेंद आने की प्रायिकता तो 1/3 है और 2 चांस उसके ना आने के हैं, इसलिए पीली गेंद ना आने की प्रायिकता 2/3 है। तो हम यदि जोड़ेंगे तो पीली गेंद आने की प्रायिकता 1/3 धन पीली गेंद ना आने की प्रायिकता 2/3, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3/3 प्राप्त होगा, जिसे काटकर हमें 1 प्राप्त होगा। तो पीली गेंद आने की प्रायिकता और पीली गेंद ना आने की प्रायिकता दोनों का योग भी 1 होगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पीई धन पीई नहीं बराबर 1 या पीई धन पीई डैश बराबर 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। किसी भी प्रायिकता का हम न्यूनतम मान कितना लेते हैं? 0। यदि घटना के घटित होने की संभावना असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है और 100% घटित होना तय है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो 0 से 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। उदाहरण 4 एक लेते हैं हम यहां से। अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों के एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। हमारे पास जो 52 पत्तियां होती हैं उसमें चिड़ी की 13 पत्तियां, पान की 13 पत्तियां, ईंट की 13 पत्तियां और हुकुम की 13 पत्तियां होती हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार का पत्ता 4 होता है। 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 मेम और 4 गुलाम होते हैं। इसी प्रकार दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिप्पी, दुप्पी, इस तरह से प्रत्येक प्रकार के 13-13 पत्ते होते हैं। तो हमें यह पता करना है, एक इक्का होगा। 52 में से एक इक्का होने की क्या प्रायिकता होती है? तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। इक्का होने के, देखिए हमें पता है कि गड्डी को अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से फेंटने से परिणामों की समप्रायिक होना सुनिश्चित हो जाता है। एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के हैं तो मान लीजिए ई एक इक्का होना है, तो उसके ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। क्योंकि हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट चारों के मिला के 4 इक्के होते हैं। तो सभी परिणामों की संख्या, सभी परिणाम तो 52 पत्तों के 52 परिणाम, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52, जिसे हम काट कर लिख सकते हैं 1/13। इसी प्रकार मान लीजिए घटना F इक्का नहीं की प्रायिकता, इक्का नहीं आने की प्रायिकता है, तो F के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? इक्का नहीं आएगा मतलब 4 इक्के छोड़ के कुछ भी आ सकता है, तो 48 में से 52 में से 4 हम घटा देंगे तो प्राप्त होगा 48 और संभव परिणाम हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम तो 52 ही रहेंगे। तो 48/52 या 12/13। इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता 1/13 और इक्का प्राप्त ना होने की प्रायिकता 12/13। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, अर्थात पीई और पीई नहीं दोनों का योग 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 7। क्या है उदाहरण नंबर 7? किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं।
कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। अलग अलग कार्ड पर पूरे 15 लड़के और 25 लड़कियों के नाम लिखे जाते हैं। जबकि कार्ड एक जैसे हैं, फिर वह इन कार्डों को एक ही थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है या एक लड़के का है? देखिए, सबसे पहले तो हम कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? कुल 40 कार्ड हैं, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हमारी 40 हो गई। लड़की का नाम आने के अनुकूल परिणाम है 25, अतः पी कार्ड पर लड़की का नाम होने की प्रायिकता पीई बराबर या पी लड़की बराबर हो जाएगा 25/40, जिसे हम कार्ड की 5/8 लिखते हैं। इसी प्रकार कार्ड पर लड़के का नाम होने के अनुकूल परिणाम 15 है, टोटल 15 बच्चे हैं, अतः कार्ड पर लड़के का नाम होना पी लड़का बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 15/40, जिसे काटकर हम लिख देंगे 3/8। हम पी लड़का को इस प्रकार भी निर्धारित कर सकते हैं कि यदि हमें लड़का क्या नाम निकलने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो एक ऋण पी लड़का नहीं की प्रायिकता अर्थात लड़की की प्रायिकता। लड़की का नाम निकलने की प्रायिकता को यदि हम घटा दें एक में से, तो हमें लड़का का नाम निकलने की प्रायिकता प्राप्त होगी। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 7 समाप्त होता है। उदाहरण नंबर 11 हम लेते हैं कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है। देखिए, एक लापता हेलीकॉप्टर है, उसके बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसी क्षेत्र में कहीं गिरा है। यह आयताकार क्षेत्र देखिए 9 किलोमीटर लंबा और 4.5 किलोमीटर चौड़ा है। आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है, जिसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति दर्शाई गई झील में गिरा हो। सबसे पहले तो हम पूरे आयताकार क्षेत्र को, जो कि कुल परिणाम के अंतर्गत आता है, उसे ले लेंगे। तो हेलीकॉप्टर का आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिरना एक संप्रायिक है। संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल जहां हेलीकॉप्टर गिर सकता है क्या होगा? 4.5 चौड़ाई और 9 किलोमीटर लंबाई, तो टोटल क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है 40.5 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, झील का वास्तविक क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, जिस पर हमें गिरने की संभावना ज्ञात करना है। तो इस लेक का क्षेत्रफल क्या होगा? लेक की लंबाई देखिए, ये देखिए पूरे क्षेत्र की लंबाई 9 किलोमीटर है और ये भाग 6 है, तो ये वाला भाग कितना होगा लेक का? लेक की लंबाई होगी 3 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी होगी? देखिए, ये पूरा भाग 4.5 है, 4.5 में से ये देखिए ये 2 दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ भाग कितना होगा? 2.5 होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पर 2.5 से 3 का गुणा कर देंगे तो 7.5 वर्ग किलोमीटर झील है, जिसकी हमें संभावना ज्ञात करना है, जो कि हमारा अनुकूल परिणाम है। तो ठीक है, हेलीकॉप्टर झील में गिरा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 7.5 बटे 40.5, इस प्रकार 75/405, 5/27। इसी प्रकार हम आगे के सवालों को भी हल कर पाएंगे।